समाधान। नमस्कार। वास्तव में जब मैं दादी जी के बारे में पढ़ रहा था, मुझे इच्छा हुई कि इस परिसर में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ विचरण कर रहे हैं, उनसे भी मैं उनके बारे में जानूं। जब मैं उनके समीप गया, उनसे जानना चाहा, दादी जी के बारे में हर एक के मन में बहुत कुछ भरा हुआ था कि दादी कैसी थीं, ऐसी थीं, बहुत कुछ उन्होंने कहा। मुझे लगा कि शायद इस महान हस्ती के विषय में सबके मन में इतना प्यार, इतना सम्मान जो समाया हुआ है, यदि उसे लिपिबद्ध किया जाए तो शास्त्र और पुराण बनाए जा सकते हैं। यहाँ की वृक्ष और लताएं भी अब तक उन्हें याद करते हैं। प्रेम के जैसे आंसू आ जाते हैं हर एक की आंखों में उन्हें याद करके। दादी प्रकाशमणि जी, जिनका जीवन सचमुच आध्यात्म की बुलंदियों को छूने वाला था और जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया, आज पुनः चूंकि उनका अव्यक्त आरोहण दिवस है, हम उनके जीवन पर प्रकाश प्राप्त करेंगे और आदरणीय भ्राता जी से जानेंगे कि दादी जी कैसी थीं। भ्राता जी, इतने लंबे समय तक दादी जी ने संचालन किया इस विश्वविद्यालय का, और कोई भी संगठन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई समस्या ना आए। यदि हम एक परिवार में भी देखते हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या आती है। दादी जी पूरे विश्व का संचालन करती थी, निश्चित रूप से उनके सामने भी समस्याएं आती रही होंगी। और चूंकि हमारा ये मंच है समाधान का, मैं जानना चाहूंगा दादी जी कैसे समस्याओं का समाधान करती थी। दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पहली बार आयोजित किया गया पूरे नेशनल लेवल पर, जिसमें हमारे 3000 भाई बहनों ने हिस्सा लिया और वो प्रोग्राम जो था 15 दिन चला था। तो जब वो मेला लग रहा था तो रशिया के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, तब उनको जनरल सेक्रेटरी कहते थे, वो आ रहे थे भारत में। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि उनका स्वागत रामलीला मैदान में किया जाएगा। और रामलीला मैदान में हो रहा था हमारा मेला, अभी बन रहा। एक समस्या आ गई भाई, वो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट आदेश था, भाई उसे खाली करवा लो। पता था उनको कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया हुआ है। फिर थोड़ा उनके ऊपर लेवल पर विचार विमर्श हुआ और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सलाह दी कि कल किसी को भेजो और उनका देख लो। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनको भेजा गया कि आप जाओ। और वो हमसे बहुत क्लोज थे, बाद में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो दादी ने क्या कराया, सारी रात जितने भी भाई बहने वहां थे, करीब 500, सबको लगा दिया कि रात रात में मेला खड़ा कर दो। दुर्गा देवी का बड़ा स्टैचू कलकत्ते से बन के आया था, इसको सजा दो, ओपनिंग मॉडल था। और सारा मेला बहुत लंबा चौड़ा था, उसमें बहुत सारे स्टॉल थे, सजा दो। और एक पूरा ग्रुप तैयार कर दिया जिसको सारी रात योग अभ्यास करना है। और परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपनी टीम के साथ सवेरे सवेरे मेले का जैसे अवलोकन करने आए और वहीं से चारों ओर देखा, अच्छा इतना बन गया है। और बस 5-10 मिनट दादियों से बात करके चले गए और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी कि मैडम उनका तो बहुत सारा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने निर्णय बदल दिया कि ठीक है, लाल किले को तैयार किया जाए। तब तक 2-4 दिन आने में थे। तो ये बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने भी सीखी कि टीम को फुल्ली एक्टिव कर देना और योग अभ्यास कराना, और समस्या समाप्त हो गई। कभी की सेंटर की बड़ी समस्या हो जाती थी क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगी। अब सोच लीजिए, हमारे यहाँ 15,000 डेडिकेटेड भाई और बहनें हैं, जिनमें से 13-14 हजार तो बहनें हैं जो हर वर्ग से आई है। जो कोई शिक्षित है, कोई कम पढ़ी लिखी, कोई बड़ी पोस्ट पर रही हैं, कोई किसी ऐसे घर से हैं जो बहुत प्रभावशाली है। तो कई समस्याएं, जब संख्या बढ़ी, जैसे जब परिवार बढ़ता है तो कई बातें परिवारों में भी आती हैं। तो हमारा भी ये परिवार बढ़ा तो कई छोटी मोटी बातें आती रही। तो जैसा मैं कल कह रहा था, एक तो दादी जी सबकी बात सुनती थी और निर्णय बहुत अच्छा लेती थी। और मान लो कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो सबको कहती थी आप सब ठहरो, हम ये बात बाबा से पूछेंगे। और हमारी गुलजार दादी जो ट्रांस मैसेंजर है, उनको संदेश देती थी शिव बाबा के लिए कि बाबा ये समस्या है, निर्णय आपको देना है। और ऊपर से एक बहुत सुंदर मैसेज आ जाता था और भगवान का निर्णय तो सबको स्वीकार्य होता ही था। तो इस तरह दादी खुद हल्की भी रहती थी, सहयोग भी करती थी, लेकिन ये ध्यान रखती थी
कि निष्पक्षता बनी रहे, ऐसा ना हो कहीं किसी के साथ अन्याय हो जाए। कोई व्यक्ति अचानक बहुत बीमार हो गया, यहाँ कोई सुविधा नहीं, तो उनको कभी पालनपुर भेज रहे, कभी अहमदाबाद भेज रहे, तो तब तो फोन की भी ऐसी सुविधा नहीं थी, तो दादी लगी हुई है 12 बजे तक फोन करने में, सब अरेंजमेंट कराने में, जो वहाँ के हमारे लोग हैं उनको बात बताने में। यहाँ से ले जाना भी तब बहुत कठिन काम था, कार का इंतजाम करना आज तो खेल है, लेकिन तब ये काम बहुत कठिन होता था। तो दादी जी सब सेटिस्फाई हों, और विशेष रूप से कोई बीमार हो गया तो उसको संपूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी पूरी केयर होनी चाहिए। हम सब एक कमरे में रहते थे 5-5, तो हमें कहती थी, हमारे कमरों में जाती थी दादी देखने के लिए, बिस्तर ठीक बनाया हुआ है, सब ठीक से सोते हैं, ऐसे तो नहीं गंदा रखा है कमरा। देखती थी इनके पास ये सुविधा नहीं तो सुविधा देती थी। क्या कहती थी? 5 हो ना, 5 फ्रेंड हो, और सब इस बात को स्वीकार कर लेते थे। तो ये ऐसी क्वालिटीज थी उनकी, एक आदर्श था ये, कि जिसे देखकर हम सब जो करने वाले हैं बिना उनके कहे ही प्रेरित होकर करने लग जाते थे। तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक बहुत सुंदर विधि थी, इसने हम सब के दिल को जीता हुआ था और प्रेरित किया हुआ था कि इस तरह से करो। भ्राता जी, आप एक लंबा समय दादी जी के साथ रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्य आपका रहा है। 69 से लेकर के 2007 तक बहुत सारे प्रसंग होंगे आपके पास शेयर करने के लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रसंग जो आपके साथ, जो नज़दीक से दादी जी के साथ आपने उनको देखा है, कोई ऐसा प्रसंग जो सबको बहुत और प्रेरित करे? दादी जी जब थोड़ी दादी की तबीयत खराब होने लगी, हाँ, दादी जी क्लास में तो आती थी, अभी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी। मुझे एक प्रसंग याद आ गया जो सचमुच बहुत स्वीट है। हमारे यहाँ सभा में 20,000 लोग बैठे हैं, शांतिवन की बात है। यहाँ का हॉल बहुत बड़ा है, 20,000 तो उसमें बैठते ही हैं मज़े से। 20,000 लोग बैठे हैं, दादी जी आई है, और दादी जी आते ही सबसे पहले पूछ रही है, वो हमेशा ये पूछा करती थी, हाँ भाई सब ठीक ठाक पहुँच गए, अपने घर में आ गए, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, रहने की जगह सबको ठीक मिले। अब लोग देखने लगते दादी को। फिर क्या पूछती थी? खाना अच्छा मिल रहा है, सब संतुष्ट हैं खाने से। फिर क्या पूछती? उस दिन सभा में कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग, अच्छी पोस्ट वाले बैठे थे। क्या पूछती है? अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? जो तुम कहोगे वही बनवाएगी दादी। आइसक्रीम खिलवाऊं या पानी पूरी खिलवाऊं आज? अब वो सब ये तो लॉटरी मिल गई सामने वालों को। अब वो सब देखें, इधर उधर देखें, 20,000 लोग बैठे हैं, और बस जो आगे 2-4 समझदार बुजुर्ग बैठे, कहा दादी जी सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आप हमारी इतनी केयर करती हो, बस यही बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। फिर वो किचन में आए लोग देखने के लिए, तो मुझे कहने लगे कि आज तो हम गदगद हो गए, 20,000 लोगों से दादी पूछ रही है क्या खाओगे। हम तो 4 मेहमान आ जाएं उनसे भी नहीं पूछ सकते क्या खाओगे, कहीं कुछ ऐसी चीज बता दें, मुश्किल हो जाए। रोटी खिलाओ। इतने प्रभावित हुए वो, मतलब मैं देख रहा था उनमें से एक कुमार था जो बहुत साहूकार था, अच्छा बिजनेस था, मेरा फ्रेंड भी था। मुझे कहने लगा कि दिल करता है अपना सब कुछ यहीं दे दूं आज। देखिए दादी का प्यार देखकर लोगों में कैसी भावना है। मैंने कहा देने की तो बात नहीं, आपका तो सब कुछ है ही बाबा का, आप ही बाबा के हो और आप तो सेवा करते ही रहते हो। ये प्रसंग मुझे बहुत कई बार याद आता है कि अपनेपन की ऐसी गुड फीलिंग देना, सबको पारिवारिक भाषा देना, इससे दादी सबके दिल को जीत लेती थी। लगता है कि दिल जितना बड़ा, वो कहते हैं दुनिया में भी कि जिसका दिल जितना बड़ा होता है वहाँ पे कोई कमी नहीं रहती। तो लगता है यज्ञ, ये जो विश्वविद्यालय इतना संपन्न शायद इसीलिए हुआ क्योंकि दादी जी का दिल बहुत बड़ा था, सबको इतने दिल से प्यार करती थी। दादा जी, क्या विशेष शिक्षाएं दादी जी की रही हैं पूरे संसार के लिए भी और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए भी? उनके जीवन की 3 मुख्य बातें जो वो मुख से नहीं बोलती थी, लेकिन ये तीनों चीजें उनके जीवन में थी, जो उनके समय भी और उनके जाने के बाद भी स्वयं शिव बाबा ने अपने मुख के द्वारा उच्चारण की थी कि दादी जी में बहुत निमित्त भाव था, वो बहुत निर्माण चित्त थी, यानी बहुत निरंकारी थी और बहुत निर्मल थी। ये 3 चीजें मैं कहना चाहूँगा आज के दिवस पर। अपने ब्राह्मण परिवार को भी, उन सब महान आत्माओं को भी जो इस कार्य में आज लगे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से,
कि इन 3 धारणाओं पर सभी बहुत ध्यान दें। मैंने दादी जी को देखा, मैं हमेशा सोचता हूँ, आजकल कभी-कभी किसी छोटे को हम देखते हैं, थोड़े से कार्य का अगर उन्हें इंचार्ज बना दिया जाए तो तुरंत ईगो आ जाता है, मैं इंचार्ज हूँ। दादी जी इतना समय इस महान कार्य की चीफ रही। दादी के जीवन से, उनके हाव भाव से, उनके बोल से, व्यवहार से मैंने ही नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा कि उनको ये है कि मैं बड़ी हूँ, मैं चीफ उनकी हूँ। किताब पढ़ रहा था भ्राता जी, हाँ, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि मैं कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझती, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हेड समझूंगी तो हेडेक हो हेडेक जाएगा। तो ये रहेगा, बहुत ही बिल्कुल। सुंदर और प्रेरक बात है बहुत सब। वो बोलती थी जी। कि बाबा ने ही मुझे शक्ति दी है, तो हमेशा उन्हें ये आभास रहता था कि ये विशाल कार्य मेरे द्वारा नहीं, ये ऊपर से कंट्रोल्ड है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, हम तो उसके जस्ट माध्यम मात्र हैं, कठपुतलियां कर हैं वही बस। रहा है। जी। इसलिए हमें ये अवेयरनेस या ये कॉन्शियसनेस या ईगो आ ही नहीं सकता कि हम कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज थी। लीडर अगर ऐसी निमित्त भाव में रहती है तो निश्चित रूप से उस कार्य की गति बहुत तेज स्पीड ले लेती है। और दूसरी चीज थी उनकी निरंकारिता। वो हम उनके कदम कदम पर देखते थे। किसी से भी मिलना है, बच्चों से मिल रही तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, युवकों से मिल रही तो मैं भी तो युवक हूँ, और बुजुर्गों से मिल रही हैं तो बुजुर्ग थी ही। पूरी निरहंकारी। कभी कभी हम देखते थे, मैं एक छोटी सी बात सुना दूं, बहुत पहले की बात है, 40 साल हो गए होंगे। एक वाश बेसिन लगा हुआ था एक जगह पर, लोग उसमें हाथ वाथ धो लेते थे। हम पीछे थे, दादी आगे जा रही थी, उन्हें पता नहीं था कि हम लोग भी कोई पीछे हैं। तो हमने देखा दादी जी ने टेप खोला और हाथ से ही साफ कर दिया वाश बेसिन, फट से ऐसे कर दिया, कोई देखे नहीं, और आगे बढ़ गई। हम लोग मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखकर कि देखो हमें ख्याल नहीं आया, हम कई बार यहाँ से गुजरते, किचन के पास ही था, और दादी जी ने देखा कि वाश बेसिन गंदा है, मैं साफ कर दूं। ये बहुत अच्छी निरंकार था। शुरू में दादी चाय का गिलास लेके, चाय भी किचन में पीने आती थी, थर्मस से चाय ली और खुद पी रही, वही हमसे बात भी कर रही, बहुत निरंकारी। खाने में जो मिला, कभी नहीं कोई डिमांड की होगी दादी जी ने। एक प्रसंग सुना दूं विदेश का। शाम को प्रोग्राम में ले गए किसी दूसरे सिटी में, प्रोग्राम करके भाषण आदि करके 11 बजे दादी जी वापिस आई। दादी जी के पास हमारी मुन्नी बहन भी थी। मुन्नी बहन ने ये समाचार यहाँ आके सुनाया। तो क्या हुआ, 11 बजे आ गए। अब कहा भाई भोजन, तो वो कहीं भोजन, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता था कि भोजन भी बनाना है क्या, चीफ आई है उसको कुछ खिलाना भी है क्या। तो कहा भोजन, तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी वहीं थे ना, भोजन कौन बनाता, लाओ क्या क्या है। और दादी ने देखा पनीर है, थोड़ा सा टमाटर रखे हैं, थोड़ा पालक है। दादी जी ने फटाफट पालक और टमाटर की रस बनाया और पनीर उसमें डाला और कहा तुम भी खाओ, और सबको खिलाया 12 बजे तक। ये थी हमारी दादी। हम तो हाँ, देखते हैं आजकल भी कि कोई हाँ, बहुत जो पोजीशन वाले हैं वो ऐसी सिचुएशन आए और बिल्कुल ही नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं, उनकी तो निरहंकारिता ऐसी दादी सचमुच। में निरहंकारिता थी। जी। कभी भी, मतलब ये नहीं कि तुमने क्यों नहीं किया, बल्कि जो इन दादी के साथ थे उनको भी कहा ये भी तो हमारे साथ ही गई थी ना, भोजन कैसे बनाती, आके ही बनाना था ना, कोई बात नहीं, देर हो गई, कोई बात नहीं, हम सब मिल के काम करते हैं। तीसरी उनकी विशेषता थी निर्मलता। निर्मलता एक ऐसी धारणा है, चित्त निर्मल हो, दृष्टि निर्मल हो, बोल निर्मल हो। बहुत बड़ी धारणा है। जिसका चित्त निर्मल, जो अंदर से निर्मल हो गए, यानी सारे मैल खत्म कर दिए, अर्थात जिनके चित्त में सभी के लिए सुंदर भावनाएं हो गई, वो निर्मल हो सकता है। जिसने कर्मेंद्रियों को भी शीतल कर दिया, वो निर्मल हो सकता है। जिसने अपने क्रोध को बिल्कुल, क्रोध का शमन कर दिया, वो निर्मल हो सकता है। ऐसी हमारी दादी में हमने सदैव निर्मलता देखी, इसलिए वो सदा मुस्कुराती थी। मुझे याद आया जब वो विदेश में थी तो सभाओं में लोग प्रश्न पूछ लेते थे खड़े होके, दादी आपकी इस मुस्कुराहट का सीक्रेट क्या है। क्या बताती थी दादी? ये सुनाती थी, मेरे पास ये है कि मैं थोड़ा ही कुछ करती हूँ,
ऊपर वाला सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता वही हमारे द्वारा सब कुछ कर रहा है, तो मुझे तनाव लेने की क्या जरूरत। करने वाला ऊपर बैठ के आनंद पूर्वक सब कुछ कर रहा है, नीचे वाले दुखी हो रहे, तनाव ले रहे, परेशान हो रहे, जरूरत क्या है। जब वो खुश है तो हम भी खुश हैं, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उसके खिलौने हैं, वो खिला रहा है। तो दादी का चित्त बहुत निर्मल था, वाणी भी बहुत निर्मल होती थी, हमेशा सभी को एनकरेजिंग वाणी, कभी कभी वरदान देने वाली वाणी। वाणी में नम्रता हमेशा ही झलकती थी, अपनापन झलकता था, बहुत प्यार झलकता था। ये 3 दादी की ऐसी खूबियां थी जिन्होंने दादी को प्रसिद्ध किया। लता जी, मैंने ये बात भी सुनी दादी जी के बारे में कि वो भरी सभा में ये बात कहा करती थी कि मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है, सच ही बोला है। और जब ये बात मैं सुन रहा था, कल भी आप इसकी चर्चा कर रहे थे, कितनी बड़ी बात है। आज तो लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बिना बात झूठ बोलते हैं, और किसी ने पूरे जीवन झूठ ना बोला हो और डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हो, तो सचमुच समझा जा सकता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति रही होगी। झूठ बोलना तो छोड़ो, आज तो लोग कहते हैं झूठ के बिना काम चलेगा ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर सत्यता की शक्ति है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, जो ये जानते हैं कि सत्यता की शक्ति से ही कार्य सफल होते हैं, उनको सत्यता की शक्ति पर ही चलना होता है। आज दादी जी के इस पावन स्मृति दिवस पे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस हम कहना चाहेंगे कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, और हमारा सत्य स्वरूप है मैं आत्मा हूँ और पवित्र हूँ। देखिए, सत्यता का भी आधार ये पवित्रता होती है। जिसे अपनी पवित्रता में विश्वास होता है, जो अपनी पवित्रता को अपना जीवन बना चुके होते हैं, उनको असत्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य की शक्ति उनको हर कदम पर सफलता का वरदान देती रहती है। तो आज के इस दिवस पर हम सबको यही कहना चाहेंगे कि दादी जी के जीवन के जो आदर्श हैं उनको फॉलो करें और वैसा ही जीवन बनाएं, क्योंकि एक बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। मुझे एक घटना और याद आ गई, वो अपने दर्शकों को मैं अवश्य सुनाना चाहूँगा। दादी जी लास्ट के समय में दादी जी की तबीयत काफ़ी ढीली हो चुकी थी। किसी न किसी कारण से उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। दादी जी की मेमोरी काफ़ी वीक होती जाती थी, बहुतों को उन्होंने पहचानना भी छोड़ दिया था। एक घटना है, मैं बाहर जाता रहता हूँ प्रोग्राम्स के लिए, तो मैं इंदौर जोन से होकर आया था। तो मैंने कहा कि मैं आया हूँ। मुन्नी बहन ने कहा दादी ने तो आंखें बंद की हुई हैं, 10 दिन से हम लोग सब दादी को आवाज़ दे रहे हैं, दादी बोलो, ओम शांति करते हैं, दादी आंखें नहीं खोलती और दादी बिल्कुल बोलती नहीं है। हम घुमाने के लिए दादी जी को बाहर पैसेज में लाते हैं, दादी के हाथों पे रख देना, हाथ टच करा देंगे जो आप लाए हैं। मैं गया और मैंने कहा दादी जी ओम शांति, और दादी ने आँख खोली। अच्छा सूर्य आए हो, कहाँ गए थे? मैंने कहा दादी इंदौर की तरफ गया था। सबने आपको याद दी, बहुत ज़्यादा आपकी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भेजी हैं, और ये सबने दिया है यज्ञ के लिए। दादी ने बाकायदे उन पे हाथ रखा, मुझे दृष्टि दी और पूछा सब ठीक है ना, और फिर आंखें बंद कर ली। तो क्या प्रथा जी ऐसा नहीं था कि दादी जी अपने इस अंतिम समय में जैसे समाधिस्थ होती जा बिल्कुल रही थी, या दादी, ईश्वर के देखिए बिल्कुल दादी नजदीक? का जो चेहरा रहता था ऐसे नहीं, ऐसे मैं उससे समझ गया था कि उनकी कॉन्शियसनेस परफेक्टली ऊपर जुड़ चुकी है, निरंतर वो स्वरूप में है जिसे लोग निरंतर समाधि स्थिति कहते हैं। इसलिए यहाँ की अवेयरनेस, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, या मेरी तबीयत कैसी है, इससे वो परे उठ गई थी। मेरे से तो उनका बहुत प्यार था और सम्मान था, इसलिए शायद उन्होंने आंखें खोली होंगी। तो मैं अब लास्ट में ये कहना चाहूँगा, दादी को लास्ट में बहुत सच्चे दिल से धुन लगी थी, मुझे कर्मातीत होना है, क्योंकि दादी को अपनी तबीयत देख के तो समझ में आ ही रहा था मैं ज़्यादा समय तो इस संसार में रहने वाली नहीं हूँ। तो दादी जी ने निरंतर योग साधना में अपने को तपाना प्रारंभ कर दिया था, और ये निरंतर की योग साधना उनके चेहरे से दिखाई देती थी, क्योंकि मुझे इसके अनुभव हैं। मैं तो रोज ही जाता था दादी के पास, तो मैं दादी का चेहरा देखता था, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दिव्यता, एक संतोष और प्रसन्नता के
लक्षण दिखाई देते थे, तो मैं समझता था कि दादी अब निरंतर योग युक्त स्थिति में पहुंच गई हैं। यही स्थिति बाबा की अंतिम 8-10 मास में भी थी। मुझे समझ में आता था कि दादी चारों ओर से डिटैच है, वो कर्मातीत अवस्था की ओर चल रही है। दादी जी की ही ये कर्मातीत के बारे में मैं एक बात सुना दूं। बहुत पहले जब बाबा अपने कक्ष में आए हुए थे, दादी जी ने बाबा से पूछा था, ये बात ठीक 38 साल पहली है, कि बाबा कर्मातीत अवस्था किसे कहा जाता है। हमने भी अपने कानों से सुना था। बाबा ने कहा, जब कोई आत्मा कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाए और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त हो जाए, इस स्थिति को कर्मातीत अवस्था कहेंगे। और ये स्थिति लंबे योग अभ्यास के बाद आती है। तो मैंने देखा उन दिनों, ये अंतिम दिन थे दादी के, दादी बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के समीप जा रही थी। तो मैं कहूँगा, जैसे दादी जी ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और अब वो सूक्ष्म रूप से विश्व की विशाल सेवा कर रही है, हम भी उनके पूरे जीवन से ये सब प्रेरणाएं तो लेंगे ही, लेकिन हमें कर्मातीत भी होना है। चारों ओर से अपने को डिटैच करके एक की याद में परफेक्टली मग्न हो जाना है। आज की सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है किसी महान व्यक्ति के बारे में हम जितनी बात करें कम ही लगता है। और दादी प्रकाश मणि जी का जीवन तो ऐसा था कि आप पन्ने पलटते जाइए, हर पन्ने में कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो वास्तव में आपके जीवन को बदलने वाली हों। यहाँ मैंने देखा उनके लिए प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। जब तक वो इस संसार में थी, अपने नाम के अनुरूप प्रकाश मणि जी, जब अपना नाम जैसा उनका था उसी अनुसार वो सबको प्रकाश दिया करती थी। आज उनका प्रकाश स्तंभ सारे संसार को प्रकाश दे रहा है। 25 अगस्त आज का दिन, जबकि सारे संसार से लोग यहाँ आए हुए हैं, दादी जी को याद कर रहे हैं, उनके जीवन को याद कर रहे हैं और अपने जीवन को भी उनके अनुरूप बनाने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। उस महान विभूति को आज हम शत शत नमन करते हैं और यही संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने जीवन को वैसा ही आदर्श, वैसा ही प्रेरक बनाएं। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।